नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समूनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं समूनाथ महतो। यू डाइस प्लस पर जीपी, ईपी, एपी का कार्य किया जा रहा है। जीपी का मतलब क्या होता है? जनरल प्रोफाइल। ईपी का मतलब होता है एनरोलमेंट प्रोफाइल और एपी का मतलब है फैसिलिटी प्रोफाइल। किसी भी बच्चे का अपार आई कार्ड बनाने से पहले एक प्रत्येक बच्चे का जीपी, ईपी और एपी का जो जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल है, यह कार्य पूर्ण करना है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि जीपी, ईपी जो और एपी जो है, यह जो प्रोफाइल है इसे आपको कैसे भरना है और बिना इसके भरे आप किसी भी बच्चे का अपार आई कार्ड आप नहीं बना सकते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में, आपको पूरे विस्तार से जानकारी देंगे कि कैसे आपको यह जीपी, ईपी और एपी मॉड्यूल प्रोफाइल भरना है। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं कि यू डाइस प्लस पर कैसे लॉगिन होना है और कैसे जीपी, ईपी और एपी जो जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल है, इसको आपको भरना है। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र के गूगल में आना है और आपको वहाँ पर आ कर के यू डाइस प्लस मॉड्यूल स्टूडेंट मॉड्यूल्स को सर्च करना है। और जैसे ही आप इसको सर्च कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल कर के सामने आएगा। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा यू डाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। आपको इस पर टच कर देना है, इस पर। और आपको जैसे ही आप इस पर टच कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा, स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और नीचे जाइएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा यह शो करेगा कि सिलेक्ट स्टेट। तो यह जो दिखा रहा है सिलेक्ट वाला, जैसे आप इसको टच कीजिएगा तो आपके समक्ष विभिन्न अब राज्य के, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के नाम यहाँ पर शो करने लगेगा। जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार का इस पर हम टच करेंगे। तो जैसे आपके सामने देखिए यहाँ पर बिहार का हमने टच कर दिया और यहाँ पर जो गो बटन दिखा हुआ है, आपको गो बटन पर क्लिक टच करना है। तो जैसे ही आप गो बटन पर टच कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा आपका खुल जाएगा। यह जो डाटा आपके समक्ष आ जाएगा कि आपको आप स्कूल का यूजर आईडी डालिए, उसका पासवर्ड डालिए और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा यहाँ पर डालिए और उसके बाद लॉगिन बटन पर टच कीजिए। तो आपको अपने विद्यालय का यूजर आईडी पता होगा, इंटर पासवर्ड भी मालूम होगा। आपको इस पर टच कर देना है। जैसे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम आप अपने स्कूल का यूजर आईडी डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए और ये कैप्चा डाल दिए। उसके बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हम आपके समक्ष इस तरह से डाटा आपके समक्ष आएगा 2024-25, 2023-24। तो 2023-24 काम हो चुका है। अभी वर्तमान जो एकेडमिक शैक्षणिक सत्र जो चल रहा है 2024-25 चल रहा है। तो हमको इसको 24-25 पर टच करेंगे। जो 24-25 पर टच करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से विद्यालय का डाटा खुल करके सामने आ जाएगा। देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिक्र किया गया है स्टूडेंट स्कूल डिटेल, स्टूडेंट नेम अपडेट, नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, अपार मॉड्यूल, सेक्शन सीट, ये सब जिक्र किया गया है। और इधर आप देख रहे हैं कि आपके विद्यालय में जितने बच्चे हैं, जितने बच्चों को आपने यू डाइस प्लस पर नाम अपलोड किया है, वह सभी बच्चों की संख्या शो कर रहा है। और लेकिन आपके समक्ष ये जो दिख रहा है आपके समक्ष, यह इस बात पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर जो क्लोज बटन लिखा हुआ है, इस पर क्लोज बटन को टच कर देना है। जैसे आप क्लोज बटन में टच कीजिएगा, डाटा आ जाएगा, फिर पूरी तरह से खोल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों का जो क्लास वाइज लिखा हुआ है 1 से 8 तक यह विद्यालय है और कितने बच्चों का यू डाइस प्लस मॉड्यूल पर बच्चों का नाम चढ़ाया गया, अपडेट किया गया है, यह शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों का भी बॉयज़ का नाम लिखा हुआ है और गर्ल्स का नाम लिखा हुआ है। कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज़ है, कितने बच्चों को अपलोड किया गया है, यह आपके समक्ष डाटा शो करने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको किसी भी बच्चों का जीपी का काम करना है, जनरल प्रोफाइल, ईपी का काम करना है, एनरोलमेंट प्रोफाइल और एपी का फैसिलिटी प्रोफाइल, यह आपको यह सबसे पहले अपार आईडी बनाने के पहले, अपार आई कार्ड बनाने के पहले यह जीपी, ईपी और एपी का काम कंप्लीट करना है। उसके बाद ही अपार मॉड्यूल में जा कर के यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने अपार मॉड्यूल लिखा हुआ है, इस पर जा कर के आपको
अपार मॉड्यूल पर जा करके आपको अपना काम करना है। तो सबसे पहले बच्चों का जीपी एफपी और जीपी ईपी और एफपी का काम करना है। तो इसको जैसे है आप इसे ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके सामने पूरा डाटा खुल जाएगा। ये देखिए आपके समक्ष जैसे या जैसे हम 6 क्लास का टच किए हैं तो 6 क्लास का टच करने के बाद यहाँ पर क्लास लिखा आ जाएगा और पेन नंबर, बच्चे का पेन नंबर, इस बच्चे का नाम, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उसका लिंक लिखा आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, इंटर स्टेटस क्या है वो आपके समक्ष शो करने लगेगा। आपको दिखाते हैं जैसे यहाँ पर देखिए इस बच्चे का हम हमारे जो इस विद्यालय का आपको दिखा रहे हैं, उस विद्यालय में किसी बच्चे का जीपी ईपी और एफपी का काम मॉड्यूल पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ पर रेड ही दिखा रहा है। और जैसे ही आप ये जीपी वाला काम कर दीजिएगा, एपी वाला और एपी वाला काम कर दीजिएगा तो यह ग्रीन शो करने लगेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जीपी का काम आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो जैसे जीपी पर यहाँ पर जो जीपी वाला ऑप्शन पर आप टच कीजिएगा तो बच्चे का जनरल प्रोफाइल खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या आ रहा है आपको बता देते हैं। बच्चे का नाम आ जाएगा, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार बच्चे का जो लिंक है वो, बच्चे का जन्म तिथि, और उसके बाद बच्चे का पिता का नाम, बच्चे का माता का नाम, और गार्जियंस अगर अभिभावक का नाम हो तो वो बच्चे का आधार का नंबर वो शो करने लगेगा। अगर बच्चे का आधार में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। अगर आपने बच्चों का आधार अभी तक अपलोड नहीं किया, जैसे यह गलत डाटा एंट्री किया गया है और यहाँ पर उसका एड्रेस शो करने लगेगा, पिन कोड शो करने लगेगा, ये सब डाटा आपके पास समक्ष शो करने लगेगा। तो बच्चे का आपको इस प्रोफाइल में, जनरल प्रोफाइल में बच्चे का आधार और आधार के अनुसार बच्चे का नाम को अपलोड करना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन एसडीएमएस, तो आपको इस पर यस टिक लगाना है। देखिए जैसे यहाँ पर जो शो कर रहा है इस पर हम क्लिक जैसे ही टच करेंगे हम आपके समक्ष ऐसे ऐसे डाटा, ये देखिए टच किए तो यहाँ पर आ गया डाटा कि फील्ड कांट बी ब्लैंक, आधार नंबर बच्चे का भरना अनिवार्य है जीपी वाले प्रोफाइल में, जनरल प्रोफाइल में, तभी आप बच्चे का यह डाटा कंप्लीट हो सकता है, जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो सकता है। तो आप इसमें जैसे ही बच्चे का आप आधार नंबर डालिएगा तो यहाँ पर यह शो करने लगेगा और बच्चे का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है, आधार नंबर डालना है और बच्चे आधार के अनुसार बच्चे का नाम यहाँ पर शो कर देना है। जैसे आप जैसे दिखा रहे हैं आपको, जैसे हम बच्चे का आधार नंबर हम डालते हैं यहाँ पर देखिए बच्चे का हमने आधार नंबर डाला यहाँ पर तो यह शो करने लगा आधार नंबर, उसका बच्चे का नाम शो करने लगेगा। और इसको स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो यहाँ पर बटन आपको यहाँ पर सेव वाला बटन शो करने लगेगा, आपको सेव वाला बटन पर टच कर देना है। इस जीपी जनरल प्रोफाइल में दो ही काम करना है और सेव बटन पर टच कीजिएगा तो उसके बाद आपके समक्ष ईपी वाला स्टूडेंट इनरोलमेंट डिटेल्स आपका समक्ष खुल जाएगा। तो आपको यह 2 पेज में आएगा तो आपको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ लेकर चले जाना है। देखिए 2 पेज में है तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ईपी वाला जो काम है यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए जीपी वाला काम हो चुका है और ईपी वाला काम हो रहा है। तो यहाँ पर ईपी वाला काम में इनरोलमेंट फैसिलिटी जो है, इनरोलमेंट प्रोफाइल जो है, उसमें आपको यहाँ पर यही काम करना है कि बच्चा जो है कौन सा भाषा अध्ययन कर रहा है, इसी को भरना है और तब जाकर के अभी डाटा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा तो आपके समक्ष यह डाटा आपके समक्ष खुल करके सामने आएगा। तो आपको क्लिक कर देना है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। बिहार में जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय की पढ़ाई होती है, यहाँ पे इसको टच और जैसे अभी जब बच्चे का डाटा को आप फिल कर दीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपके समक्ष सेव बटन शो करने लगेगा और इसको जैसे आप सेव कीजिएगा तो आपका ईपी वाला काम भी, एनरोलमेंट प्रोफाइल वाला भी काम कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने एपी वाला फैसिलिटी प्रोफाइल खुल जाएगा। तो फैसिलिटी प्रोफाइल में जैसे देखिए आपके समक्ष जीपी हो गया, ईपी हो गया और एफपी पर हम आ चुके हैं। तो इसके बाद एफपी पर क्या करना है, भी 2 पेज का है, इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाइएगा तो नीचे की तरफ आपको दो काम करना है। यहाँ पर देखिए आपको समक्ष दिख रहा है एक प्रोफाइल में दिया हुआ है
कि विद्यालय बच्चे का घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, और दूसरा दिया है कि बच्चे का माता पिता जो भी जिसका भी डाटा आप भर रहे हैं, भरेंगे आप, वो उससे पूछ रहा है कि बच्चे के माता पिता कितने कक्षा तक पढ़ाई किया है। तो जैसे ही आप डिस्टेंस दूरी वाला प्रमाण पत्र, आप इसको दूरी वाला जो टच कीजिएगा, ये वाला यहाँ पर जो बटन यहाँ पर क्लिक दिख रहा है, आप इसको जैसे टच कीजिएगा तो आपके समक्ष यह डाटा खुल करके सामने आएगा। यहाँ पर बच्चे से वो आपसे पूछेगा कि बच्चे का घर से विद्यालय की दूरी या विद्यालय से घर की दूरी कितनी है, लेस देन 1 से 1 किलोमीटर कम, 1 से 3 किलोमीटर की दूरी है, या 3 से 5 किलोमीटर दूरी, या 5 किलोमीटर दूर से अधिक बच्चा आ रहा है। जिस भी बच्चे का डाटा आप भर रहे हैं, आपको उस बच्चे से पूछ लीजिए कि आपके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, वो आपको बताएगा। ऐसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि पोषक क्षेत्र तो बताएगा कि हाँ इस टोला से इस गांव से आ रहे हैं, उसके दूरी के अनुसार आप इसको भर देना है। वैसे भी प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंदर में कोई ना कोई भी एक विद्यालय आपका होगा, 1 किलोमीटर से कम ही दूरी में बच्चों का घर होगा। तो आप इसमें जो भी डाटा वो बोले, वो डाटा आपको इसमें फिल कर देना है। और उसके बाद जैसे ही दूसरा डाटा आप क्लिक कीजिएगा तो आपके समक्ष आ जाएगा कि बच्चे का माता पिता कितना वर्ग तक पढ़ाई किए हैं। यहाँ पर प्राइमरी, प्राथमिक, अपर प्राथमिक 1 से 8, सेकेंडरी यानी कि इंटर तक, हायर सेकेंडरी माफ़ कीजिए सेकेंडरी मैट्रिक तक, हायर सेकेंडरी में इंटर तक, और हायर सेकेंडरी से ऊपर और उसके भी ऊपर। यहाँ पे लिखा नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस, कोई भी विद्यालय अनुभव नहीं है, तो यहाँ पे इसको टच कर देना है। जो भी बच्चा का माता पिता ऐसे बच्चों को आपको बच्चों को जानकारी दे देनी है इसको फॉर्म भरने से पहले, ताकि वो बच्चा अपने माता पिता से जानकारी पूछ करके आए कि आपका उसका बच्चे का माता पिता कितनी तक पढ़ाई किया है। इस बात को जानकारी बच्चों को दे दीजिए ताकि वो पूछ करके आए और आपको भरने में सहूलियत हो। और आपको ये इस जैसे ही डाटा इसको भरिएगा और उसके बाद यहाँ पर जो सेव बटन दिया हुआ है, आपको यह सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव कीजिएगा तो यह डाटा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद उसके बाद जाइएगा अंतिम डाटा में, तो यहाँ पर लिखा हुआ शो करेगा। देखिए यहाँ पर कंप्लीट कंप्लीट डाटा लिखा है। जैसे इसका आप कंप्लीट डाटा पर टच कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि क्या ये आपका जो जिस बच्चे का डाटा जो सही भर दिया है, तो क्या इसे सही मान लिया जाए। लिखा है नहीं, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, तो आपको ओके बटन पर टच कर देना है। ओके बटन पर टच कीजिएगा तो फिर आपसे पूछेगा, लिखा हुआ आएगा कि डाटा कंप्लीट, कंप्लीशन इज कंप्लीट, ओके नेक्स्ट स्टूडेंट। आपको अगर अगले बच्चे का करना है जीपी, ईपी और एफपी का काम करना है तो नेक्स्ट स्टूडेंट पर टच कीजिए। अगर नहीं करना है तो ओके बटन पर टच कीजिए। जब आप यह डाटा कंप्लीट कर लीजिएगा तभी आप जाकर के अपार मॉड्यूल पर जाकर के काम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और इस वीडियो के बाद ही अब अगला वीडियो जो हम लाने वाले हैं कि अपार मॉड्यूल कैसे बनाएंगे, बच्चे का अपार आईडी कैसे बनाएंगे। तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।